पार्टी के जिम्मेदारान और जिन लोगों को ओहदा मिला है उन तमाम ओहदेदारान को मेरी तरफ से, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर से जिन नौजवानों को ओहदा मिला, ये ओहदा जो है जिस तरीके से मैं एक ओहदेदार हूँ उसी तरीके से आप भी एक ओहदेदार हो। इतनी ज़रूर बात है कि मैं अगर झाड़ हूँ तो आप उसकी पंखिया हो, क्योंकि फादर बॉडी की सदारत मुझे मुंबई से मिली। आज एक जिम्मेदारी दी गई। आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से हम काफ़ी दौड़ धूप करके, आप लोगों को ख़ास तौर पे मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो तुम्हारा अपना सदर है, जो तुम्हारा अपना कायद है, ये शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद के ऊपर बात करता है। आज मालेगांव शहर के अंदर देखो कितनी बेहुदा हरकतें हो रही है कि कोई पार्टी के लोग जहां पर कई चाय के ऊपर अपना चर्चा कर रहे हैं, वहां पर बेहुदा बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नाजेबा बात की जा रही है। मैं अगर बोलने के लिए बैठूंगा तो बहुत ख़राब बोलूँगा और मैं सच्चाई बोलूँगा। अगर ये लोग ने बोलना बंद नहीं करे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मैं बोलूँगा। मैं इनको इस आपके यूट्यूब चैनल से इंतबा दे रहा हूँ कि ये हरकत आपके लोगों को बंद करवा दीजिए। काम की बुनियाद के ऊपर बात कीजिए। हम काम की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर हमारा अपना एक नाम है, जहाँ पर आप देखेंगे कि काम जहाँ पर शुरू है पूरे मालेगांव शहर के अंदर, तो आप देखेंगे सिर्फ और एजाज बेग का काम शुरू है। आज पूरा मालेगांव शहर के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया और फिर लोगों को बोलते कि एक मौका और दो। एक मौका तो कांग्रेस पार्टी को आज मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिलता है अच्छी तरीके से, तो मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के अंदर अगर महापौर कांग्रेस पार्टी का बैठता है, तो मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ कि मालेगांव शहर की दिशा बदली करने का काम अगर कोई करेगा तो मालेगांव शहर से आपकी पार्टी एजाज बेग कांग्रेस पार्टी का आपको ये करेगा। क्योंकि मैं आज देख लो तुम कि स्लाटर हाउस के ऊपर जाएंगे, आपको एक रोड बना दिखेगा, वहाँ पर पूछेंगे तो कौन बनाया, तो बोलेंगे एजाज बेग साहब ने बनाया। पौरवाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको पूछेंगे तो किसका काम चालू, तो बोलेंगे एजाज बेग का काम चालू है। इसाक सर जरी वाले के पेट्रोल पंप के पीछे मैंने काम किया, वहाँ पर भी आपके ही अध्यक्षों का काम चालू है। आप हारून अंसारी हॉस्पिटल के सामने गली है, 4 गलियों में मैंने वहाँ सीमेंट रोड का काम शुरू किया हूँ। आज आज़ाद नगर के अंदर लेके सरकारी दवाखाने से लेकर तो गांधीनगर चौक तक के वो इतराफ़ के अंदर पूरे काम की शुरुआत की हूँ। अमन चौक के अंदर काम की शुरुआत शुरू है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप लोग मजबूती से उतरिए। आप अपने वार्ड के अंदर अच्छा कारपोरेटर चुनिए। आप उम्मीदवार देने का मुझे बोले कि ये उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए, आप लोगों की बात नहीं कटेंगी। मैंने जैसे आपको कहा कि आप जितने जिम्मेदार है उतने, मैं जितना जिम्मेदार है आप लोग भी पार्टी के ओहदेदार उतने जिम्मेदार है। हम लोगों को काम की बुनियाद के ऊपर ये करना है। आप लोगों को जो पार्टी ने ओहदा दी है, ये ओहदा एजाज बेग की तरफ से नहीं मिला, एक पार्टी की तरफ से मिला है। पार्टी एक समुंदर है, मैं आऊँगा चले जाऊँगा, आप आएंगे चले जाएंगे। पार्टी हमेशा चलने वाली चीज़ है। आज केंद्र के अंदर देख लो, राहुल गांधी ने इतना बड़े पैमाने के ऊपर और भ्रष्टाचार का निकाला। आज बिहार के अंदर उन्होंने पूरा हड़कम मचा दी है। कभी भी आप नींद में से उठेंगे देखा से आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्र की सरकार गिर गई और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बैठने की तैयारी में, या आप कभी भी आप लोगों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हालात इस तरीके के पैदा हो गए। आज आरएसएस खुद इनके पीछे पड़ गई है। नरेंद्र मोदी जी के क्या भाई आपको निकाल देना है, वो खुद चाहती है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए या और किसी को बनाया जाए। आरएसएस की बोले तो एक शाख ऐसी है कि जो आरएसएस चाहती वो होता। तो जब केंद्र की सरकार के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो आप लोग, हम लोग आज जितना भी काम करें इससे 10 पड़ हम काम करेंगे। सरकार नहीं होते हुए हमने करोड़ों के काम लाए, करोड़ों के अंदर काम कर रहे। आप जाके देखो बुनकर भवन का भी काम का पहला स्लैब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा स्लैब की तैयारी होने वाली है वहाँ पर। इसी तरीके से मजदूर भवन का काम का मैंने वादा किया था आप लोगों को, और जरूर आप लोगों को 2 करोड़ रुपए का मजदूर भवन बना के दूंगा। मैंने अभी गवर्नमेंट के अंदर प्रस्ताव डाला हूँ, जिसके अंदर आज़ाद नगर के अंदर एक शादी का हॉल बनाना है, 1 करोड़ रुपए का शादी का हॉल का, वो भी प्रस्ताव 215 के अंदर मैंने डाला। जल्दी से इंशाअल्लाह ताला वो भी प्रस्ताव आएगा। मैं एक वहाँ पर शादी का हॉल, पीछे कुछ वजह से स्टे हो गया था, उसके ऊपर स्टे लेकर आए थे कुछ लोगों ने, मगर वो स्टे कोर्ट से वेखंड हुआ और हम लोग उसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आज़ाद नगर के लोगों का जो मसला था
वो हल करने की मेरी तैयारी है। मैंने उसके लिए डीपीडीसी से 3 करोड़ रुपए का लेटर मांगा हूँ, निधि मांगा हूँ, जिसका लेटर मैंने किशोर दराड़े साहब जो हमारे एमएलसी है, यौला के रहने वाले हैं, उनका लेटर लेकर और मैंने वहाँ दाखिल किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से पैसा आएगा तो आज़ाद नगर के अंदर भी मैं 1 करोड़ रुपए का शादी का हॉल 215 के अंदर बनाऊंगा। और शहर के अंदर जहाँ जहाँ तरक्की की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा दम और खम से खड़े रहेंगी। आप लोग मेरे पीछे खड़े रहो, आप मेरे साथ में रहो। हम लोग इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर के अंदर जज्बाती राजकारण नहीं करेंगे। और अजीज साथियों, जिन लोगों को अभी पद तजवीज़ किया गया, मुख्तलिफ शोबों में लोगों को जिम्मेदारी दी गई, मैं पार्टी का नायब सदर होने की हैसियत से तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक तरफ अब देखा जाए तो ये एक एजाज़ है, एक तमगा है। आप चाहो तो आज के आज फ्रेम करा के अपने घर में रख लो और मोच में मुर्रा दे के बोलो देखो मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार बन गया। लेकिन अगर जिम्मेदारी की हैसियत से देखा जाए ना, तो ये कांटों का एक ताज है। हदीस है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को इम्तिहान में डालता है जो लोग उसको बर्दाश्त करते हैं और उस इम्तिहान से निकल जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई जिम्मेदारी लाद दी जाए तो बजाय नर्वस होने के आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह का मतलब यह है कि तो हमारा कमाल है कि हमने तुमको एक काम के लिए मुंतखब किया। अल्लाह तो बेगरज है ना, उसको क्या गरज है आपको नवाजने की या किसी को नवाजने की, वो तो बेनियाज है। लेकिन अगर उसने आपको नवाजा है तो आप इस बात को मानो कि उसने आपको चुना है। एक जगह लिखा है कि बेअमल आलिम सबसे पहले जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उलमाए कराम जो हमको दीन सिखाते हैं, आम मानों में उसका मतलब ये लो कि हर वो हुनर या वो खूबी अल्लाह ताला ने जो आपको मुंतकिल की है, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी की तो आपसे जवाब तलब किया जाएगा। आपके पास दौलत है तो वो सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें गरीब गुरबा का, आपके रिश्तेदारों का, पास पड़ोस वालों का हिस्सा है। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, आपने खुदगर्जी की और उसको बांटा नहीं, तकसीम नहीं किया गया तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको ताकत दी अल्लाह ने, आपने मजलूम को नहीं बचाया, सिर्फ खुदगर्जी की, अपने काम से काम रखा, तो इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये तो मेरा कमाल था कि मैंने आपको दौलत से नवाजा, मैंने आपको ताकत से नवाजा, मैंने आपको इल्म से नवाजा और आपने अपनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी की है। तो मैंने जो कहा ना कि आपको तो लगता होगा कि एक तमगा है, आप कमरे में सजा लो, लेकिन अगर जिम्मेदारियों का एहसास करके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अल्लाह ने आपको इम्तिहान में डाला है और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर आपको उतरना है। अल्लाह ने पार्टी के जिम्मेदारान के दिल में डाला कि उस शख्स का इंतखाब करो। हमको क्या मालूम, अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमान हुआ कि उस शख्स का इंतखाब करो और हमने वो इंतखाब किया। यहाँ से जिम्मेदारियाँ आपकी हैं। आज शहर में पार्टी का जो हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम एकदम ग्राउंड लेवल पर, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो निचली सतह पर है। कुछ दिनों पहले हमारी नेशनल पार्टी कांग्रेस का भी यही हाल था। हमारे लीडर को अमित शाह जैसे लोग मजाक से बोलते थे कि अरे वो तो पप्पू है। आज उस पप्पू ने उनका क्या हाल किया है, क्या हाल किया है, दुनिया देख रही है। और अगर सही मानों में आवाम ने साथ दिया ना तो बीजेपी की हालत जो 1992 में थी वो वापस आ जाएगी। 1992 में
ये लोग सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिया रहा करते थे, आडवाणी और वाजपेयी। ये फिरका परस्त पार्टी धोखे से, रुपयों का गलत इस्तेमाल करके, फ्रॉड करके जो कुछ भी वो कर रहा है, कर रही है। लेकिन उसके जिम्मेदार हम समझते हैं कि हर अंधेरे की सुबह है, हर जुल्म का अंत है। और जिस दिन आवाम ने महसूस कर लिया कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बड़े बड़े डिक्टेटरों का आप देख लीजिए, लीबिया से लेके ईरान तक आवाम ने दौड़ा के मारा है, मार डाला है उनको। यकीन जानिए, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो यही अंजाम इनका होने वाला है। और दुनिया जानती है, इस मुल्क में अगर नुमाइंदगी का, सबको साथ लेके चलने का, इंसाफ की दहलीज पे लाके खड़ी करने का अगर किसी को ढंग है, किसी के अंदर शऊर है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले अक़लियतों को नवाजती है। आजकल आपने पढ़ा होगा, हमारे बहुत से हिंदू लीडरान को बीजेपी वाले मौलाना बोलते हैं। बोले मौलाना है, मौलाना से मतलब इनका है कि ये मुस्लिम नवाज है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक वक्त ऐसा आ गया था शेख रशीद साहब के वक्त में कि पार्टी एकदम ग्राउंड लेवल पे थी और शहर के आहानी लीडर निहाल अहमद साहब लोग बोलते थे कि जब तक ये हयात है कोई इनको हरा नहीं पाएगा। बल्कि शेख रशीद साहब उनके एक बहुत ही पक्के रिश्तेदार भी थे, उनके बहुत ज़्यादा करीबी साथी भी थे। बोले चच्चा, जब निहाल अहमद इंतकाल कर जाएंगे तब क्या करेंगे तुम? बोले जब भी उनको ही वोट दूंगा, उनकी कब्र पे जाके सिक्का मारूंगा। ये हाल था निहाल अहमद का। उस नाकाबिले तस्कीर शख्स को अगर किसी ने हराया तो कांग्रेस पार्टी ने हराया। जिस दिन आप और हम यकजा हो गए और हमने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लिया ना, तो हमने जो कलील से लोग हैं, अगर हर एक ने सोच लिया कि मैं ज़्यादा नहीं, अगली मीटिंग में 20 साथियों को लाऊंगा, तो अब जोड़ ले यहाँ पर हम लोग अगर 150 लोग हैं तो क्या हम 3000 नहीं हो जाएंगे? अपनी जिम्मेदारियों का जिस दिन एहसास हुआ, कतरा कतरा दरिया में शब्द बोलते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। बोलते हैं ना, मुनासिर कतरों पे है समुंदर का वजूद, कतरा डूबा तो समझ लीजिए समुंदर डूबा। आप लोग वो कतरा हो कि जुट जाने के बाद समुंदर बन जाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए और ये महसूस मत कीजिए कि आपको एक तमगा मिला है, आपने कांटों का एक ताज पहना है और चैलेंज आपके साथ नत्थी हुआ है कि आपको ये करके बताना है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज से नहीं, अभी से, ज़्यादा नहीं, अपने करीब के 20 साथियों को जोड़िए और देखिए ये मुख्तसर सी महफिल एक कारवा बनती है कि नहीं बनती है। जिस दिन हम में जुनून आ गया ना, यकीन जानिए ये रोड छोटी पड़ेगी। कांग्रेस के मानने वाले आज भी इस शहर में 25 से 30 हज़ार लोग हैं, उनका पॉकेट वोट है कांग्रेस का। लेकिन जहां मेजॉरिटी या जहां हौसला नहीं मिलता ना, अच्छे साथी भी इधर उधर दबके रहते हैं। जिस दिन हम लोग रोड के ऊपर हवा बनाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये 3000 के साथ 30,000 का मजमा चलने लगा है। मैं बहुत सारी अच्छी उम्मीदों के साथ अपने नववारिस साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पार्टी के गठन में, इसकी उन्नति में, इसकी तरक्की में, इसको आगे बढ़ाने में आप लोग अंतक मेहनत करेंगे। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।